योगी और चुड़ैल की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव में एक योगी रहता था। शांत, तपस्वी और संसार से विरक्त। उसका नाम था अग्निदेव। वह दिन रात ध्यान में लीन रहता, जंगल में रहता और गांव वालों से दूरी बनाए रखता। लोग कहते थे कि वह साधारण मनुष्य नहीं, कोई सिद्ध पुरुष है। एक रात पूर्णिमा के चांद तले जंगल में ध्यानस्थ योगी को एक अजीब सी ऊर्जा का आभास हुआ। हवा में ठंडक बढ़ गई, पेड़ सरसराने लगे और फिर वह आई एक रहस्यमयी स्त्री। सफेद साड़ी में लिपट्टी, काले लंबे बाल, आंखों में पीढ़ा और जादू का मिश्रण। उसका नाम था रूहिणी। रूहिणी कोई साधारण औरत नहीं थी। वह एक शापित आत्मा थी, एक चुड़ैल जो 100 सालों से मोक्ष की तलाश में भटक रही थी। किसी समय वह भी एक स्त्री थी जिससे छल हुआ था और उसी पीड़ा ने उसे चुड़ैल बना दिया। योगी को देखते ही उसमें कुछ बदल गया। वर्षों बाद किसी ने उसकी आत्मा को देखा था, डर से नहीं, करुणा से। अग्निदेव ने उसकी पीड़ा को सुना, समझा। वह जानता था कि संसार में हर आत्मा का उद्धार संभव है। उसने रूहिणी को अपने साथ बैठने की अनुमति दी और वे हर रात ध्यान करते, चंद्रमा के नीचे। समय के साथ योगी की तपस्या में भावना घुलने लगी और रूहिणी के श्राप में उम्मीद। रूहिणी को भी एहसास हुआ यह योगी बस संत नहीं, उसके पुनर्जन्म की राह था। मगर उसका शाप यह कहता था, जो मनुष्य उससे प्रेम करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। वह डरने लगी और एक रात चली गई बिना कुछ कहे। अग्निदेव ने जब रूहिणी को ढूंढा, वह हिमालय की चोटी पर मिली, आंसू बहाती हुई। उसने कहा, तू मेरा उद्धार है, लेकिन मैं तेरा विनाश नहीं बन सकती। योगी मुस्कुराया। प्रेम में विनाश नहीं होता, मुक्ति होती है। उसने अपने तप से देवताओं को पुकारा। प्रकृति कांपी, बादल गरजे। ब्रह्मा प्रकट हुए और कहा, तपस्वी, तेरा प्रेम निष्कलंक है। इस आत्मा को मोक्ष मिलेगा और तुझे उसका साथ। अगले पल रूहिणी की चुड़ैल रूपी देह जल में विलीन हो गई। उसकी आत्मा प्रकाश में परिवर्तित हुई और अग्निदेव के चारों ओर घूमती हुई उसमें समा गई। लोग कहते हैं उस दिन से अग्निदेव कहीं चला गया, परंतु हर पूर्णिमा की रात उस पहाड़ी पर चांदनी में दो छायाएं ध्यानस्थ दिखाई देती हैं, एक योगी और एक स्त्री। और हवाओं में मीठी सी गंध आती है, जैसे प्रेम ने शाप को जीत लिया हो। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल देह नहीं, आत्मा से होता है और वह किसी भी अभिशाप को भेद सकता है।